हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका इस चैनल सेहत का पहरेदार पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। क्यों? क्योंकि जीतने के लिए हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर हम डर कर, हार के डर से पूरी कोशिश करते हैं तो जीतने की संभावना बढ़ जाती है। डरना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, किसी को अंधेरे में डर लगता है, किसी को जंगल में डर लगता है, किसी को शमशान घाट या कब्रिस्तान में डर लगता है। लेकिन अपनों के साथ भेदभाव करने में, धोखाधड़ी करने में, दूसरे का मकान हड़प जाने में, दूसरे के मकान के कागज़ों को गारंटी में रख के अपनी फैक्ट्री के लिए लोन ले लेना और फिर बिना डरे उसको चुकता ना करना, ऐसे ऐसे पाप करता है लेकिन डरता नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस जीवन में एक चीज़ के लिए डरना बहुत ज़रूरी है? वो है अपने शरीर की सुरक्षा, उसकी हेल्थ। बिना डरे उल्टी सीधी चीज़ें खाए जा रहे हैं, उठने बैठने का तरीका गलत अपना लिया है, गलत चीज़ों को जो है पीते हैं जिनमें कि शुगर और केमिकल होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं। डब्बा बंद चीज़ें, पैकेट बंद खाने पीने की चीज़ें जल्दी ख़राब क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके अंदर एक प्रिजर्वेटिव की तरह नमक को अधिक मात्रा में डाला जाता है। चाहे वो अचार हो, नमकीन हो या ऐसी कोई चीज़। जब बाज़ार का बना हुआ खाने का सामान हम लेते हैं तो उसके अंदर उस फैक्ट्री मालिक की, बेकरी के मालिक की, डेयरी फार्म के मालिक की नीयत ये नहीं होती है कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊं कि किसी को हानि ना हो। उसे बस अपना मुनाफा दिखता है। डरना यहाँ चाहिए कि कैसे अपने खाने पीने की गलत चीज़ आदतों को हटाया जाए। अब हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अभी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें कई ऑफिस हैं या मॉल है, कोई भी है। दिन भर लोग उसमें आते जाते हैं, काम करते हैं, और जब सब चले जाते हैं तब वहाँ के फर्श पे काफ़ी कुछ धूल मिट्टी, कागज़ के टुकड़े, पैकेट के टुकड़े और ना जाने क्या क्या पड़ा मिलता है। ऐसी हालत में क्या किया जाता है? सफाई वाले के जिम्मे डाल दिया जाता है कि वो झाड़ू पोछा करे और साफ सफाई रखे। ऐसी एक सफाई वाला हमारे भगवान ने इस शरीर को भी दिया है। अब जो खाना हम खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है, वो प्रोसेस जो है
कई केमिकल और कई वेस्ट बनाता है। वो वेस्ट जो होते हैं अगर शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं तो एक दिन वो बाहर निकलने के लिए एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं, चाहे वो फोड़े फिंसी के रूप में हो, शुगर के रूप में हो, बीपी के रूप में हो, बुखार के रूप में हो, या किसी और बीमारी के रूप में। अब लीवर फैटी हो जाता है क्योंकि इंसान जो कुछ खाता है उसमें लीवर काम करता है और लीवर के अंदर जो स्पेस होती है उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा कचरा भर जाता है, तो फिर पीलिया जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं और कई चीज़ें तकलीफ पैदा होती है। ठीक है, अभी अंदर ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, आंतों में रुकावट आ जाती है, कब्ज़ हो जाती है, बवासीर हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये उस कचरे का रिज़ल्ट है जो कि हम डेली अपने पेट में खाना डालने के बाद उसको शरीर में पैदा कर रहे हैं। भोजन का हमेशा ये असूल रहा है कि जब भूख लगे तो खाओ और पेट की थैली भर के ना खाओ। शुरू से कहा जाता था कि हवा और पानी के लिए पेट में जो स्टमक आया है उसके अंदर थैली में जगह बचनी चाहिए, लेकिन उसमें ठूस ठूस के भर देते हैं और उसमें ना तो ठीक से पानी पिया जाता है, ना उसमें गैस वगैरह जो बनती है वो निकल पाती है। और खाने का जो रस है, चाहे वो ताज़ा है या दूषित वेस्ट से बना हुआ रस है, वो सब ब्लड सोख लेता है और ब्लड फिर उनको पोषक तत्व के रूप में हर सेल की तरफ ले जाता है। और आप सोचिए कि आप बाहर से कोई केमिकल मिली चीज़ें खा रहे हैं तो क्या होगा, शरीर पे बुरा असर होगा क्या नहीं होगा। ऐसे ही शरीर के अंदर साफ सफाई का मौका नहीं दिया जाता। हमारे शरीर में 32 फुट के लगभग लंबी आंतें हैं, जिनमें कि खाना पेट से हजम होने के बाद आंतों में उतरता है और धीरे धीरे उसमें से रस सोखते हुए और लहरीदार क्रिया आंतों में होती है और उसके दबाव में मल आगे को सरकता रहता है। लेकिन वो सूखा होता है, ठोस होता है, उसमें फिसलन नहीं होती है। आंतों का भी सत्यानाश हो गया होता है, उसके अंदर जो म्यूकस वगैरह चिकनाई होती है वो भी ख़त्म हो गई होती है। तो फिर मल जो है आगे बढ़ने की जगह उधर रुकने लगता है। जब बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है तब धक्का मुक्की करके थोड़ा बहुत वेस्ट जो है लैट्रिन जाने के बाद खारिज होता है। किडनी और पेट की आंतें, ये दो चीज़ें साफ सफाई के लिए भगवान ने बनाई हैं। किडनी हर टाइम का पिया हुआ पानी, तरीदार सब्जी, दाल वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, शराब, जो कुछ भी है, दूध, जो कुछ भी पीते हैं, ब्लड में मिलने के बाद वो किडनी के रास्ते गुज़रता है और किडनी की
छाननी जो है फिल्टर उसको छानती है और वेस्ट को पानी के साथ मूत्र बना के खून से अलग कर देती है। तो यह साफ सफाई करने का काम करती है, लेकिन ये बहुत बेचारी चीज़ है, इसका कोई अधिकार नहीं है। ये किसी के आगे मुंह नहीं खोल सकती, आंखें उठा के देख नहीं सकती है, बस हामी में सिर हिलाती है, एक काम के बाद दूसरे काम में लग जाती है। जैसे जैसे उसको काम करने का ऑर्डर मिलता है वो लगी रहती है। और एक दिन उसके जो फिल्टर के छेद हैं नेफ्रॉन, चाहे वो लाखों में हो, लाखों में होने से क्या होता है, अब युद्ध में इतने सैनिक जो है वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो ये नहीं है कि भैया इतने लाख सैनिक थे, अब कम होते तो भी इसी रेशो में उनको वीरगति को प्राप्त होना था। ऐसी नेफ्रॉन चाहे लाखों में है, लेकिन उनकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा काम करने की नहीं है। उसके अंदर कोई ना कोई कैल्शियम, शुगर या कोई चीज़ आके फंस जाती है और छेदों को बंद कर देती है। इसलिए सबको सावधान हो जाना चाहिए, डर जाना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को लगता है कि कुछ लोग तो ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर से मिलके अपना चेकअप कराएंगे और ब्लड और यूरिन टेस्ट कराएंगे कि क्रिएटिनिन का क्या वो है, यूनिट्स कितनी है, प्रोटीन कितनी है, पोटेशियम की क्या हालत है, एल्बुमिन की क्या हालत है, सब चीज़ें चेक कराएंगे। और ये एक इन्वेस्टमेंट है। यदि रिपोर्टें ठीक आती हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करिए और शुक्रिया में कहिए कि ये भगवान, अब तक जो मैं ये गलत चीज़ें खाता रहा हूँ, पीता रहा हूँ, मैं अब इनसे हाथ जोड़ के दूर होता हूँ। अब मैं जांच परख के अपने पेट में खाने की चीज़ें डालूँगा। अब मुझे पता लग गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें कम लेनी चाहिए, क्योंकि लगातार लेते रहने के बाद अचानक उनकी मात्रा ऐसे बढ़ती है कि एक बम ब्लास्ट हो जाता है। और बंकर बस्टर बम नहीं होते हैं जो बहुत गहराई तक जाके छेद करके फटते हैं, ऐसे ही बीमारियां फटती हैं, तब काबू में नहीं आती हैं। कोई उनको सिलाई करके रिपेयर करने का, रफू करने का कोई जुगाड़ नहीं होता है। इसलिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है। अपने हार्ट को, लीवर को, किडनी को, आंतों को, पेट को, अपने त्वचा को ठीक रखिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सीखें। घूट घूट कर पानी को ऐसे पिए जैसे कोई गर्म चाय या दूध पिया जाता है, और गटागट पी जाना, पसीने से लथपथ आना और फ्रिज का ठंडा पानी पी लेना, इससे शरीर का जो टेम्परेचर है, जो अंदर से 35 डिग्री तक भी हो सकता है, उसको ठंडे पानी में नुकसान पहुंचता है और वो 35 की जगह 15 पे आ जाता है। तो उससे
शरीर के अंदर खून का जो सर्कुलेशन है उसको भी असर पड़ता है। आशा करता हूँ ये हेल्थ के टिप्स आपको सावधान करने के लिए काफ़ी हैं। आप डरिए, लेकिन आप उन भौतिक चीज़ों से डर रहे हैं जिससे कि आप बच के निकल सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से, बीमारियों से आप बच के नहीं निकल सकते, उनके प्रति आप जागरूक नहीं हैं, उससे डरते ही नहीं हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आशा करता हूँ आप इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आप इस चैनल सेहत का पहरेदार को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।